क्या ये कल कामयाब हो गई ये शटर डाउन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो खुला है, बाजार खुला है? तो अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ खुला है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? शटर डाउन कामयाब है बिकॉज तकरीबन 70-80% दुकानें जो हैं वो बंद हैं। जो 20-30 दुकानें ज़रूरी जनरल स्टोर्स खुले हैं वो तो आवाम के लिए वैसे भी खुले होंगे, लेकिन जो मेन शाहराएँ हैं जहाँ जहाँ जिन जिन ताजर तंजीमों के साथ हम लोग मिले हैं उन सब ने तकरीबन अक्सरियत ने शटर डाउन का ऐलान किया है और शटर डाउन हो भी रहा है। लेकिन ताजर तंजीम, अभी इसको समझिए इस बात को, ताजर तंजीम अगर ऐलान कर भी देती है तो कोई इंडिविजुअल जो है वो बाउंड नहीं होता। ये कोई पार्टी या कोई इदारा तो है नहीं खबर रसा की जी सेठ कहता है कि बंद तो सब बंद, तो उसमें और इसमें फ़र्क है। यकीनन दुकानें खुली होंगी, मैं नहीं कह रहा कि बंद, लेकिन अक्सरियत बंद है। तो क्या आज क्या मकासद, क्या फवायद आएंगे इस एहतजाज से? इसका मेन मकसद ये है कि 8 फरवरी को रात को, और आप सब ने ये देखा, कोई बताता है कोई नहीं बताता बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट का होल्ड है, कि जीती हुई हमारी सीटें एस्टेब्लिशमेंट के इंटेलिजेंस के अफसरान ने तब्दील करके उन लोगों को दी जिन्होंने 2-3 हज़ार वोट भी नहीं लिए। हम चाहते हैं कि ये 8 फरवरी लोगों के जहनों में हमेशा के लिए ताज़ा रहे। लेकिन पीटीआई जो सियासी मुखालिफिन है वो पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोग सिर्फ एहतजाज और रैली निकालते हो लेकिन अमली तौर पर आप काम नहीं करते हो, या तो आप लोग की हुकूमत है क्यों कि वहाँ वफाक में क्यों एहतजाज नहीं करते हो इमरान खान के लिए? अच्छा सुने, देखें, हम तो पेशावर के या हर एक ओहदेदार MNA MP अपने हल्के का जिम्मेदार है। पंजाब का तो मैं आपको जवाब इसलिए नहीं दे सकता, पंजाब की भीड़ का तो आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा ना कि बताएं आप पंजाब में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरी तरह 8 फरवरी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी निभाते रहेंगे। बाकी वज़ीर जो है उसने इल्ज़ाम लगाया कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पीटीआई है, क्या कहेंगे आप? दहशतगर्दी के पीछे अगर पीटीआई होती तो हमारे साथ जो 9 मई को हुआ और 26 नवंबर को हुआ वो नहीं होता, बिकॉज दहशतगर्दों के ऊपर ये लोग हाथ हौला रखते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना गलत बयान है और इसको चलाना और प्रमोट करना भी जो है ना वो इस सूबे के साथ जाती है। आप देख रहे हैं शहर की सारी मार्केटें बंद हैं और अभी यहाँ पर भी पीटीआई के काफिले आना शुरू हो गए हैं। तो हड़ताल तो सारे पाकिस्तान में कॉल दी गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और कॉल का मकसद ये है कि ये जो अवाम का वोट चोरी हुआ है उसी के लिए कॉल है कि अवाम को एक अपील है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं जिस तरह पहले पार्टियां हुआ करती थी बदमाशों की तरह कि अगर आपने मार्केटें खोली तो उसके ऊपर फायरिंग होती थी। तो पीटीआई की तरफ से तो ये पुरअमन कॉल है, और अगर आप देखें तो ज्यादातर पाकिस्तान के बाजार बंद ही हैं, तो कॉल तो कामयाब है। लेकिन आपकी सियासी मुखालिफिन और अवाम इस वक्त आप लोगों पर तनकीद कर रहे हैं कि आप लोग एहतजाज करते हो, रैलियां निकालते हो, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होता है, अवाम को सिर्फ नुकसान पहुंचाते हो, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाते हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी तो कॉल देना है और अवाम ने वो एक्सेप्ट किया है और ज्यादातर बाजारें बंद हैं, और ये कॉल तो अवाम के हकूक के लिए है। जिस तरह एक 17 सीटों की पार्टी के बंदे को वज़ीर आज़म बनाया गया है जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया है, तो हम तो ये चाहते हैं कि जो अवाम चाहे वही हो इस मुल्क में। तो क्या इस काल से पीटीआई इमरान खान को रिहाई मिल सकती है या पीटीआई को रिलीफ मिल सकते हैं? देखिए, ये तो एक सियासी जदोजहद है, और जदोजहद में जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब इमरान खान का विजन है और इस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था कि हम रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ बंदूक तो नहीं उठा सकते। तो ये अवामी तहरीकें इसी तरह से होती हैं, आप जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, अवाम को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो इंशाल्लाह इसका जरूर फायदा होगा। लेकिन शहर में ट्रांसपोर्ट बहाल है, दुकानें भी खुले हैं, क्या वजह है? ताजरान आप लोगों से अगर आपकी ऐनक से देखा जाए और तासुब की और एक बायस ऐनक से देखा जाए तो आपको लग रहा है कि खुली है, लेकिन आप देखें कैमरा लेकर जाएं, सारे मार्केटें तो बंद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो नहीं लग रहा कि अवाम मायूस है या बाजार खुले हैं। हम जितने भी जगह से आए हैं, जितनी शहराएं वो सारे बंद है, सारे ट्रांसपोर्ट भी बंद है। ताजरों ने ऐलान किया है, कल उनकी वीडियोज आप देख सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में 90% शटर डाउन पर जम हड़ताल है, तो इससे और क्या हो सकती है? 100% तो कहीं पे भी नहीं हो सकती। क्यों? तो इनके फवायद क्या आएंगे इस काल की? इनके फवायद ये हैं कि ये अपने हक के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। कि ये जो हमारे पुख्तनख्वा में ये जितनी ज्यादती हो रही है, पंजाब में अगर ताजिर बरादरी को देख ले और अगर पुख्तनख्वा पे देख ले, तो इसमें ये दो हर जगह पे इनकी वो जो डिफरेंस है वो हम इसको कहते हैं, और इनको ये जवाब दे रहे हैं। सारी ताजिर बरादरी इनको जवाब दे रही है कि हम मायूस हो गए हैं, इन जालिमों के खिलाफ अभी हम लड़ रहे हैं।
जैसे पीटीआई की जो कॉल है वो हम सपोर्ट कर रहे हैं। ताजिर बरादरी ने पूरा ऐलान बकाया ऐलान किया हुआ है। आप लोग समझते हो कि आप लोगों के साथ जुल्म हो रही है, धांधली हो रही है, आप लोग मायूस है, तो आप लोग फिर अदालत क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि यहाँ सड़कों पर अदालतों से अब हमारी बिल्कुल वो क्या उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अदालत आजकल वीरान है। एक डिक्टेटर्स का जो भी डिक्टेशन आती है अदालत वही क्या कहते हैं वही इम्प्लीमेंट करती है। तो अभी हम अदालतों से मायूस है, पूरे कौम मायूस है, सिर्फ पीटीआई नहीं पूरी कौम मायूस है अदालतों से। लेकिन सियासी आपकी जो मुखालिफिन है वो पीटीआई पर इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग सिर्फ एहतजाज करते हो, रैलियां निकालते हो, लेकिन आप अमली तौर पर पख्तूनख्वा अवाम के लिए कुछ नहीं करते हो। अगर आप देखें पिछले 12-13 सालों से पख्तूनख्वा में जितनी पख्तूनों की पीटीआई गवर्नमेंट ने जो कुछ दिए हुए और उससे पहले अगर आप देख ले कुछ भी नहीं थी। पूरी पख्तून तबाह थी। सारे बाजारों में क्या कहते बम थी, ब्लास्ट होती थी। आजकल तो माशाल्लाह हर जगह पे आप देख ले ब्यूटिफिकेशन चल रही है। आवाम जहाँ पे भी जाती है कुछ ना कुछ उनकी वो अगर आप पहले देख ले बत्ते लोगों से लेते थे, एक ताजिर से बत्ते लोग लेते थे। आजकल मुझे बताएं कि कौन बत्ते ले रहे हैं? कोई बत्ते ले सकता है? आजकल पख्तूनख्वा की हुकूमत है, ये अवाम की हुकूमत है। और अगर आप देख ले तो सारे जितने भी अवाम है पख्तूनख्वा में सारे खुश है, लेकिन 99% नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। लेकिन फिर भी हम जितने वो कर सकते हैं कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए। आज पीटीआई ने मुल्क को जाम कर दिया है, तो क्या आप नहीं समझते कि इससे ताजरों को, आवाम को और मुल्क की मईशत को नुकसान होगा? कौन जिम्मेदार है? यार अगर आप देख ले आज एक दिन से कोई नुकसान नहीं होगा। एक दिन यहाँ पे हक के लिए सारे लड़ रहे हैं। अगर आप देख ले पूरी कौम तबाह हो रही है, पूरे मुल्क तबाह हो रही है। मुल्क ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम सारे अवाम अभी इस चीज को समझ रही है कि पीटीआई की जो कॉल होती है इंशाल्लाह हम इसको भरपूर सपोर्ट करेंगे। बसंत की फेस्टिवल जारी है, लेकिन यहाँ पख्तूनख्वा में अवाम एहतजाज कर रही है, क्यों? क्योंकि पंजाब अगर आप देखें तो विफाक से रिलेटेड जितनी फंड्स, जितनी बेनिफिट्स सारे पंजाब को जा रहे हैं। हमारे इलाकों में क्या है, हम ना हमारे फैक्ट्रियाज है क्योंकि हमें डिस्करेज कर रहे हैं, ना हमारे पास एजुकेशन सिस्टम क्योंकि हमें फंड नहीं मिल रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विफाक से बड़ा भाई जो हमारा है वो हमारे साथ सतेले सलूक कर रहा है। तो इसलिए तो हम एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज जो है ये हुस्न है सियासत का, तो ये तो हम करेंगे। तो क्या इस एहतजाज इस कॉल को शटर डाउन को अवाम ने रद्द कर दिया क्योंकि बाजार तो खुला है, ट्रांसपोर्ट खुला है? आप अपनी आप लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आप मैं आपको कहूँगा आप अपने तरीके से आप अपनी नज़र से कह सकते हो कि खुले होंगे, लेकिन अगर हमारा 40 से 45 या 50, 60, 70% भी ऑफ हुआ तो आप सोचे कि 40% सारे पार्टियों की और 60% फिर भी हम जीत गए। हमारा काम ये नहीं है कि हम शटर डाउन लोगों पे ज़बरदस्ती से करें। हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि अपने लिए आवाज़ उठाओ। अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर आप किसी और का क्या आप उसके साथ अच्छा कर सकते हो? तो ये सारे जो आए अपने बलबूते पे और अपनी आवाज़ क्रिएट कर रहे हैं कि यार हमारे साथ बुरा हो रहा है और इस बुरा के खिलाफ हम सड़कों पे आए और हम निकल रहे हैं। तो इस शटर डाउन की हड़ताल की मकासद क्या थी? हर एहतजाज और हर इवेंट का जो एक ही मकसद होता है कि जुल्म के खिलाफ इंसाफ। लेकिन उसके लिए अदालत तो है, आप नहीं जाते हो? अदालतें अगर आपने देखी हो, अगर जिस तरह आप सोचते हो हमारी अदालतें हैं और जिस तरह हमारा सिस्टम है, तो अगर उस पर आप यकीन करें तो अगर आप फॉर्म 45 वाले और 47 वालों का ड्रामा देख ले तो फिर अदालत 2 सालों में ये ड्रामा ख़त्म क्यों नहीं कर रहा? विभाग के वज़ीर इत्तलात जो है उसने इल्ज़ाम लगाया पीटीआई पर कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पीटीआई है। क्या आप लोग कबूल करेंगे? मैं हैरान इस बात हूँ कि आपकी 66% या आपके 70% यूथ को अगर आप दहशतगर्द कहते हो तो पाकिस्तान फिर किसका रह जाएगा? ये मेरा मुल्क है, ये किसी के कहने पे हमारा दहशतगर्द हम बनते या नहीं है। हमारा अपना मुल्क है, हमारे पास अपने आईडी कार्ड है, हम सबसे ज्यादा अच्छे पाकिस्तानी। अगर आज पीटीआई की हड़ताल नाकाम हो गई तो इससे तो विपक्ष हुकूमत मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। हड़ताल या एहतजाज कोई भी नाकाम नहीं होता। जिस तरह आप ये लोग देख रहे हैं तो ये कामयाब हुआ। नाकाम उस चीज को कहते कि आपको कोई शट ऑफ कर दे कि यार मत करो ये काम, उनमें हम नहीं करते। तो सारे तो पिशावर आप माशाल्लाह आप देख रहे हैं, पिशावर में हल्ला गुल्ला जारी है। यही जो आप देख रहे हैं, झंडे देख रहे हैं, ये वर्कर्स देख रहे हैं, यही कामयाबी की निशानी है। और क्या हो सकती है? मतलब जहाज तो नहीं उड़ना चाहिए, बस यही तंजीम वाले लोग और यही पार्टी वाले लोग आ जाते, इकट्ठे हो जाते और अपना एहतजाज रिकॉर्ड। बहुत शुक्रिया।